यीशु हमारे खुदा यीशु मसीह का फजल हमेशा हम सबों के साथ होता रहे। यीशु ईमान की बदौलत आप कभी भी अपने आप को तन्हा न समझना, अपने आप को अकेले न समझना। अगर दुनिया के सारे लोग एक तरफ जा रहे हों और आप ईमान की बदौलत उस रास्ते पर नहीं चलना चाहते तो घबराइएगा नहीं। ये ना समझिएगा कि दुनिया जिस रास्ते पे चल रही है शायद वही सही है और मैं अकेला ईमान की बदौलत उनकी नज़र में नीच हो गया हूँ, कमज़ोर हो गया हूँ। कभी इस बात पर गौर न कीजिएगा, बल्कि अपने ईमान पर कायम रहिएगा और दुनिया जिस रास्ते पर जा रही है उसे जाने दीजिएगा, क्योंकि हम जानते हैं कि खुदावंद हमें बचाने की कुदरत रखता है जिस पर हम ईमान रखते हैं और जिस पर हमारा तवक्कुल है। अगर ये बात समझ में नहीं आती तो आइए हम एक वाक़ये से इस बात को समझें। और ये बहुत ज़रूरी है कि हम तो इस वाक़ये को जानते हैं, लेकिन मुमकिन हमारे नौजवान नस्ल इस वाक़ये को नहीं जानती और ना इस फेद को जानती। इसलिए इस वाक़ये को खुद भी जानिएगा और अपनी नस्ल को, अपने बच्चों को, अपनी औलाद को सिखाइएगा कि दुनिया के साथ चलते हुए कामयाबी नहीं होती। जब ईमान है तो ईमान के साथ चलने से कामयाबी होती है, खुदा के साथ चलने से कामयाबी होती है। हम सब जानते हैं कि नूह का दौर था। उस वक्त की जितनी भी दुनिया थी, यानी जितने भी लोग थे, वो खुदा से जो थे मुँह फेर चुके थे। बदी और गुनाह में वो ज़िंदगी बसर कर रहे थे। खुदा इंसान को बनाने में गम करता है, मालूल होता है, गमगीन होता है और उसका अदल उसको ये कहता है कि इस दुनिया को रूह ज़मीन से फना कर दे। उसने इंसाफ की खातिर ये ऐलान कर दिया कि मैं तमाम रूह ज़मीन से बनी नौ इंसान को, बल्कि हर एक जानदार को फना कर दूंगा। लेकिन इसमें एक शख्स था जिसका नाम नूह था। उसके बारे में खुदा का पाक कलाम शहादत देता है, वो ईमान की बदौलत खुदा के साथ चलने की कोशिश करता था। वो दुनिया के दस्तूरों पर नहीं, दुनिया के रवैयों पर नहीं, दुनिया के चाल चलन पर नहीं, दुनिया की हम शक्ल नहीं बनना चाहता था। वो वाहिद एक शख्स था जिसके बारे में कलाम ये शहादत देता है कि वो दुनिया के साथ साथ नहीं चलता था, बल्कि वो खुदा के साथ साथ चलता था। उसने दुनिया को रद्द कर दिया, दुनिया की शान और शौकत को रद्द कर दिया, दुनिया के तौर तरीक़ों को रद्द कर दिया, दुनिया के देश और भेष को रद्द कर दिया। बहुत वक़्त हम गुमराह हो जाते हैं, जी जैसा देश वैसा भेष होना चाहिए। हम देहातों में तो नहीं रहते, हम एक जाहिल मुआशरे में तो रहते हैं, हम तो एक मॉडर्न मुआशरे में रहते हैं। हमें उनकी मानद बनना चाहिए, क्योंकि अगर हम उनकी मानद ना बनेंगे तो हमें क्या कहेंगे। और हम अपने रवैये को, अपने दस्तूर को, अपनी ज़िंदगी को बदल लेते हैं और हम उनमें शामिल हो जाते हैं। लेकिन यीशु नूह की कहानी हमें सिखाती है, नूह ने ऐसा नहीं किया। तमाम दुनिया के लोगों को, रवैयों को, दस्तूरों को, चाल चलन को उसने रद्द कर दिया और वो तन्हा खुदा का मुंतज़र रहा। और हम सब जानते हैं कि खुदावंद ने उस तन्हा को, अकेले शख्स को तन्हा ना छोड़ा, बल्कि उससे कहा, ऐ नूह कश्ती बना ले अपने लिए, मैं तेरे और तेरे घराने को महफूज रखूँगा। और हम सब जानते हैं कि उस बड़े तूफ़ान में जिसने सारी दुनिया के जानदारों को हलाक कर दिया, सारे पहाड़ों की चोटियाँ जो थी वो डूब गईं। खुदा ने नूह को बचा लिया, क्योंकि वो दुनिया के साथ नहीं चलता था। ईमान की बदौलत अगरचे वो तन्हा था, अगरचे वो अकेला था, लेकिन उसका खुदा उसके साथ था। इसी बात को याद रखिएगा कि आज की दुनिया जिस तौर तरीके पे जाना चाह रही है, जिस दस्तूरों पे जाना चाह रही है, वो आज का हम शर्मिंदा होते हैं कि हम दुनिया की मानद नहीं हैं, हम दुनिया की मानद नहीं हैं, हम उसके पीछे हैं, हम बैकवर्ड हैं, हम तो तन्हा रह गए हैं। नहीं, खुदा जो कादिर मुतलक जिंदा खुदा है वो हमारे साथ है और वो हमारे लिए कैसी कश्ती तैयार कर देगा जिसमें हम सवार होकर दुनिया की तबाही और हलाकत से महफूज रहेगा। आज का जो दर्स है वो यही है, चाहे दुनिया, सारी की दुनिया क्यों ना एक तरफ हो, आप ईमान की बदौलत दूसरी तरफ खड़े होना, खुदा के साथ खड़े होना और खुदा आपको बचाने की कुदरत रखेगा। दुनिया और दुनिया के हिकमत के साथ दुनिया को और उसके लोगों को अपने इंसाफ में फना कर देगा। इस बात को याद रखेगा,
خود بھی جانے گا اور اپنے بچوں کو بھی سکھائے گا کہ ہمیں یہ بہت ضروری ہے، ہم ایمان کی بدولت تنہا ضرور ہوں لیکن محسوس نہ کریں خداوند قادر مطلق زندہ جلالی ابدی آسمانی باپ جس نے اپنے بیٹے کی وسیلہ سے ہم سے محبت کی ہے، ہمارے ساتھ ہے اور وہ ہمیں محفوظ اور بچانے کی قدرت رکھتا ہے۔ خدا اس کلام کی وسیلہ سے ہمیں ایمان کی بدولت دنیا کے ساتھ نہیں خدا کے ساتھ چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔